नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, भजन गायक अनूप जलोटा जी हमारे साथ है। और अनूप जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आपको देखकर और आपके पीछे जो एम्बियंस आ रहा है उसको सुनकर बड़ा ही धार्मिक सा माहौल यहां पर हो गया है। मैं आपसे रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछूं या और कुछ सियासी बातों पर बात करूं, उससे पहले एक बड़ा आपका सुंदर भजन है जो मेरा बड़ा प्रिय है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। मैं चाहूंगा अगर आप उससे शुरुआत करते तो मेरा भी मन, हृदय जो है वो प्रसन्न हुआ था और उसके बाद फिर आपसे मैं सवाल जवाब कर सकता सर। मैं बहुत सुनता हूं उसे। अवश्य सुने, अवश्य सुने। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत खूबसूरत सर, मतलब मन हृदय सब प्रसन्न हो गया सर। चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दर्शक जो हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें भी इसको सुनकर एक सुखद अनुभूति हुई होगी। लेकिन सर, रामचरितमानस को लेकर चर्चाएं बहुत तेज है और आपकी गाने में लाइन थी, कौन कहता है भगवान आते नहीं। अब लग रहा है कि भगवान के नाम को ही आधार बनाकर लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया है। रामचरितमानस आपने भी पढ़ी होगी, तो इस विवाद को आप कैसे देखते हैं सर, जब ये सारी खबरें निकल कर आती हैं? रामचरितमानस की चर्चा कब नहीं थी, सवाल ये उठता है। रामचरितमानस जब से लिखा गया तब से घर घर में चर्चित है, आज भी चर्चित है। लोग उसको जो गलत ढंग से सोचेंगे उनके हिसाब से भी चर्चित है, लोग जो उसे सही ढंग से सोचेंगे उनके हिसाब से भी चर्चित है। तो चर्चा जब किसी चीज की होती है तो चर्चा में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। जैसे आज अगर हमारे मोदी जी चर्चित हैं तो चर्चित जो अच्छी तरह सोचते हैं वो अच्छे ढंग से सोचते हैं, जो बुरी तरह सोचते हैं बुरी तरह सोचते हैं। मैं भी चर्चित हूं, मेरे लिए भी दो ढंग से सोचा जा सकता है। चर्चा एक ऐसा विषय है जो होना ही चाहिए, क्योंकि तब हम उसके सही ज्ञान उसका प्राप्त कर सकते हैं जहां जहां लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो इस बार एक नया कंफ्यूजन निकला है, बस इतना है कि 400 साल के बाद निकला है। बिल्कुल सही बात है सर। तब तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, अभी लगा कि भाई बहुत कुछ हो रहा है तो चलो एक ये भी पॉइंट निकाल दो। पहले क्यों नहीं आया ये पॉइंट? ये क्या कल परसों लिखी गई थी क्या रामचरितमानस? रामचरितमानस तो कब से लिखी गई है, तो तब क्यों नहीं ये बात उठी, अब क्यों उठ रही है? इसका मतलब है कि हर चीज को आजकल लोग राजनीतिक मुद्दा बना के ले आते हैं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, प्रभु लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि वो लोग इस पे छेड़छाड़ ना करें, इस पे ज्यादा कुछ ना बोलें तो अच्छा है। नहीं तो अनूप जलोटा जी ने रामचरितमानस का पाठ करते हैं सर? किसी के, अगर अनूप जलोटा जी के बारे में दर्शक जानना चाहें कि आप उसका पाठ करते हैं, आप भजन तो गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, आप पाठ करते हैं सर? अरे रोज गाते हैं। रामचरितमानस हमने पूरी रिकॉर्ड भी की हुई है, वो यूट्यूब में सुनिए जी, तो जरूर सुनेंगे सर। अच्छा, इसको इसलिए गाते हैं जी कि हम आपको दो पंक्ति सुनाते हैं। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। इसको इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इसे पढ़ना है, उसको अपनाना है। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। धर्म ग्रंथ की मर्यादा में, धर्म प्रेम की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले रामचरित अपनाओ। इसे अपनाना है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे अपनाना है।
बिल्कुल सर, आपका एक भजन भी था, राम को मन में रमा ले। जी अनूप जी, आपने कहा कि आपको रामचरितमानस का आप आए दिन पाठ करते हैं, तो क्योंकि आप एक भजन सम्राट भी हैं, एक उसमें जो लाइन है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी दंड के अधिकारी, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो गई है। अपने अपने तरीके से व्याख्या की जा रही है। जो अवध के लोग हैं वो उसकी व्याख्या अलग तरीके से कर रहे हैं, सियासतदानों ने इसने अलग तरीके से निकाल रखा है भाव। हालांकि ये भी सनातन धर्म की खूबसूरती है कि यहीं पर सारे नुक्स निकाले जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बाकी जगहों पर ज्यादा खतरा होता है, तो सारे एक्सपेरिमेंट यहीं पर होते हैं। आप कैसे देखते हैं इस विवाद को, और इस लाइन की व्याख्या आप कैसे करते हैं सर? आपकी नजर में इस पंक्ति का अर्थ क्या है? यही तो कमाल है कि जो विद्वान लोग लिख जाते हैं उसकी व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से खूब कर सकते हैं, कितने उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। यही तो विद्वानों की लेखनी में होता है। अब यहां देखिए, ये प्रसंग आया कब, ये लिखा कब गया? समुद्र ने लिखा। जब समुद्र को वहां से हटना था, भगवान राम ने बोला कि तुम यहां से हमें रास्ता दो, हम लंका की ओर जाएंगे और वहां पहुंच के हम रावण का वध करेंगे। समुद्र ने 3 बार बात नहीं मानी, तो भगवान राम ने तीर जैसी कमान में लगाया। समुद्र आगे क्षमा मांगने, क्षमा कर दीजिए, आपने हमें सही राह दिखाई और हम आपको राह देते हैं, आप जाइए, आपका जो सत्य है उसकी असत्य पर विजय हो, आप वहां पहुंचिए। अब देखिए, इसका अर्थ समझिए कि पहले तो ये वो व्यक्ति कह रहा है, वो समुद्र कह रहा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये हैं तारण के अधिकारी। अब जो उसने अपने को स्वयं कहा कि मैं तो जड़ हूं, मैं तो, मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, आपने मेरी बुद्धि को एक सही रास्ते पे लाए और मैंने आपकी बात मानकर और एक सही काम किया, सच्चा काम किया। तो समुद्र ने ये बात कही। जैसे कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं, तुम मुझे मानो। अरे, उसने इसलिए कह दिया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए उसने कह दिया। तो यहां पर समुद्र की बुद्धि भ्रष्ट थी। उसने भगवान राम की बात सुनकर, उनकी बात समझकर अपनी बुद्धि को सही किया और उसके बाद उनको स्थान दिया जाने का। तो ये बात जो लिखी गई, ये समुद्र की ओर से लिखी गई, ये भगवान राम ने नहीं लिखी। अब आप ताड़न शब्द ले लीजिए, मैं इसका अर्थ निकालूंगा अपनी ओर से, तो मैं निकालता हूं ताड़न का मतलब है ऑब्जर्व करना, किसी को ताड़ना, किसी को देखना। ये भी तो कहा जाता है ना, इसको तुम ताड़ रहे हो, अरे किसको ताड़ रहे हो, किसको देख रहे हो। ये ऑब्जर्वेशन भी है कि किसी को ऑब्जर्व करना। ढोल वहीं बजना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता है। कहीं बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, आप ढोल बजा दीजिए तो रॉन्ग हो गया ना, उसको ऑब्जर्व करिए। तो कहां ऑब्जर्व करके उनको सही दिशा देनी है, वो भी ताड़ना, अर्थ उसका वो भी है। ताड़ना भी है कि ये सब जो तारे जा सकते हैं सही स्थान पर सही बुद्धि देकर, अपनी अपनी जी अर्थ निकालने की एक शक्ति है, अपना समझ है। बिल्कुल सही, मैं ये समझ के निकालता हूं, इसमें किसी का कोई अपमान नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, और यही शायद सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि हर आदमी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर लेता है। लेकिन सर, आप मेरे साथ हूं और मैं आपसे कोई भजन ना सुनूं, ये वक्त का और मेरे दर्शकों का भी अपमान हो जाएगा, क्योंकि दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और मैं भी अधिक से अधिक इस मौके को भुनाना चाहता हूं। तो श्री राम या श्री कृष्ण को लेकर जो भी आपका सबसे पसंदीदा भजन हो, हम चाहेंगे कि आप उसे आज तक के दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल सुनिए, यहां भगवान राम के चरणों की वंदना गाई गई है। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई,
जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लिवलाई। सोई चरण केवट धोइली ने तब हरि नाव चढ़ाई। नाई से न नाई लेत धोबी से न धोबी लेत। दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहि उतारियो राम चरण सुखदाई। कितना सुंदर केवट प्रसंग इसमें आ गया। देखिए बहुत खूबसूरत सर। और क्योंकि शूद्र शब्द का जिक्र को लेकर विवाद किया गया था, मुझे याद आता है कि सबरी के बेर प्रभु श्री राम ने खाए थे, और आप ही का गाना जिसका जहां से शुरुआत हमने की थी अच्युतम केशवम, उसमें एक स्टैंजा वो भी था कि कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। तो अगर वो भी दो लाइन आप गा देते। जैसे तुम खेल। अब आप सोचिए कि जब भगवान राम स्वयं वहां उसके बेर खा रहे हैं तो शूद्र कहां हो गया। ये तो सोचिए नहीं कि ऐसा कुछ है जी। अर्थ सही निकालिए तो चीज सुंदर लगेगी, अर्थ गलत निकालिए तो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी को सर गा के आप यही प्रार्थना एक बार फिर से ये अच्युतम केशव में जो लाइन है सर ये है, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सुनिए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत सर। और क्योंकि जाते आते आपको हम विदा करने उससे पहले आपका एक और बड़ा सुंदर भजन है, ऐसी लागी लगन, और हम सब क्योंकि मग्न हो गए हैं आपको सुनकर, तो जाते आते अगर आप वो भी सुना देते। श्री कृष्ण भगवान श्री राम सब एक ही तो हैं। अवश्य सुने, अवश्य सुने। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपने वक्त दिया। और मेरे लिए ये भी सुखद अनुभव रहा कि आपको सामने बिठाकर आपसे सवाल जवाब किए, साथ ही अपने पसंदीदा भजनों को मैंने भी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोग भी देखते रहिए आज तक। धन्यवाद।